नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की, हम बात करते हैं भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की। लेकिन इसके साथ ही एक और आवश्यक फील्ड है जिसमें भारत की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और वो है डिफेंस का फील्ड। रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बढ़त बनाई है। ये हम सब जानते हैं कि इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन डिफेंस क्षेत्र की बात अगर हम करें तो भारत ने एशिया में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने रूस और जापान को पीछे छोड़कर यह स्थान प्राप्त किया, और जो ये आंकड़े आए हैं उन्हें देखते हुए कहीं ना कहीं ये बात प्रूव हो चुकी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डिफेंस ग्रोथ दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। यानी अगर किसी देश की इकोनॉमी अच्छी है तो उसका डिफेंस क्षेत्र भी अच्छा होगा, और जाहिर सी बात है कि वो देश भी अच्छी स्थिति में रहेगा। द एनुअल एशिया पावर इंडेक्स, जिसे ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक ने शुरू किया था, जो एशिया के देशों के रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस को एसेस करके, यानी कि उनकी गणना करके ये पता लगाते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है। ये एक एनालिटिकल टूल है जो 27 कंट्रीज और टेरिटरीज की उनके पास क्या है और जो उनके पास है उससे वो क्या कर सकते हैं, इस बेस पर गणना करके उनकी रैंकिंग करता है। द एनुअल एशिया पावर इंडेक्स के हिसाब से एशिया में अमेरिका पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे नंबर की ताकत बन गया है एशिया के अंदर, जिसमें भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, इस लिस्ट में अमेरिका तो कुछ बढ़त के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है, लेकिन चाइना ने इसमें ना तो कोई बढ़त बनाई है और ना ही कुछ कमी हुई है, वो उसी पोजीशन पर खड़ा है। इसका एक कारण यह भी है कि जो चाइना है उसकी इकोनॉमी ग्रोथ काफी कम रही है पिछले कुछ सालों के मुकाबले। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जापान को पीछे छोड़कर उसका स्थान ग्रहण किया है। इकोनॉमी ग्रोथ के कारण उसने भी अपना तीसरा स्थान खो दिया। और वहीं पर अगर हम बात करें भारत की, तो भारत भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। और ये सबूत है इस बात का कि किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रोथ उस देश की ताकत और डिफेंस को दर्शाती है। यानी अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो उस देश का रक्षा क्षेत्र भी मजबूत होगा। एनुअल एशिया पावर इंडेक्स के हिसाब से जो अमेरिका है वो 81.7 के स्कोर के साथ पहले नंबर पर विराजमान है। उसके बाद चाइना 72.7 के स्कोर के साथ स्थान पर है, और भारत 39.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत का जो ये स्कोर है, भारत को जो अंक मिले हैं वो 2023 से 2.7 अंक ज्यादा है। भारत इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, रूस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसी ताकतों से आगे है। लेकिन अगर हम वही बात करें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो वो इस लिस्ट में 16वें स्थान पर है। ये पाकिस्तान के लिए एक आईना है जो ये कहता रहता है कि हम भारत से जंग से नहीं डरते। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो हम भारत को धूल चटा देंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए आईना है कि भारत की ताकत आज किस स्थान पर पहुंच चुकी है। भारत ने रूस और जापान जैसी ताकत को पीछे छोड़ दिया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत के सामने पाकिस्तान टिक भी नहीं सकता। जापान के इस लिस्ट में चौथे स्थान पर होने का एक और कारण भी हो सकता है, वो है इस क्षेत्र में बढ़ता कंपटीशन, क्योंकि इस समय हर देश अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और वहीं पर जापान की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ भी कम रही है। तो ये दोनों ही कारण है जिसकी वजह से जापान इस लिस्ट में चौथे स्थान पर खिसक गया है। लेकिन वहीं पर रिपोर्ट यह भी है कि अगर कहीं हमला होता है और हथियारों के डिप्लॉयमेंट की बात आती है तो इसमें चाइना सबसे तेज है। यानी कि जंग के टाइम पर डिप्लॉयमेंट के मामले में चाइना नंबर 1 है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एशिया में भारत तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय में भारत की तरक्की क्या होगी इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।